वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इलेक्शन के लिए दिए गए 3 नामों का ऐलान कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबराय और सज्जाद किचलू मैदान में उतरेंगे। राज्यसभा के लिए चयन किए जाएंगे। चौथी सीट के लिए कांग्रेस से बातचीत जारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है। और राज्यसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद में चौथे सीट पर पेच फंसा हुआ है। चौथी सीट पर बीजेपी और इत्तेहाद में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वजह भी है कि गठबंधन के पास है 24 सीट यानी 24 एमएलए और भाजपा के पास है 28 वोट। जीतने के लिए 29 से ज्यादा। फिर जीतेगा कौन? क्योंकि दोनों के दोनों कहीं न कहीं पेच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर राज्यसभा इलेक्शन के हवाले से अपडेट देखी जाए एमएलएज वाइज, तो साफ तौर पे 3 सीटें तो समझ में आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के खेमे में जाएगा, लेकिन चौथा किसके पास जाएगा ये सवाल बरकरार रहेगा। 4 सीटें हैं राज्यसभा की और चारों राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में से एक पटल में जाएंगे और ये पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। आज 3 नाम का ऐलान हो चुका है। चौथा नाम कौन सा है? क्या कांग्रेस की जानिब से कोई बड़ा चेहरा होगा? ये देखने का भी खास। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इलेक्शन के लिए दिए गए 3 नाम चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबराय और सज्जाद किचलू को मैदान में उतारा है। Today, our High Command and the Core Committee have met, and it has been decided that we will field 3 Rajya Sabha seats as of now. 1 Chaudhry Mohammad Ramzan, 2 Sajjad Ahmad Kichlu, 3 Shami Oberoi। ये 3 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए हम जो है आज उनकी नॉमिनेशन हुई है। 1 सीट पे अभी फैसला होना है। 4 सीटें टोटल हम लड़ रहे हैं। लास्ट डेट मंडे को है फाइलिंग का राज्यसभा का। पहले ये जरूरी था, वो भी करेंगे। उसका अभी तक टाइम है, वो 20 तारीख तक है उसका लास्ट डेट। उससे पहले दोबारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और बाकी साथियों से बात की जाएगी। उन दोनों सीटों के बारे में भी जो कैंडिडेट होंगे उसके बारे में आपको बताया जाए। टुडे आवर हाई कमांड एंड उधर राज्यसभा मेंबर की मुद्दत खत्म होने के बाद नए मेंबर्स के चुनाव का अमल शुरू हो चुका है और इसके लिए वोटिंग आगामी असेंबली सेशन में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, जो हमने बताया, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान हैं, शमी ओबराय हैं और सज्जाद किचलू शामिल हैं। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान मुदस्सिर हसन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि सभी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ये जानते हैं कि ये दोनों जो हैं अभी जम्मू कश्मीर के लिए ख़तरा ही साबित हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 साल से सरकार में है और वो हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो हम खुलेआम बोलते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है। मुझे लगता है कि इसमें समझदार लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर वही होगा जो बाइकआउट करेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर विधानसभा में लैंड प्रोटेक्शन पर प्राइवेट बिल पेश करने की मजम्मत की है। उन्होंने इसे एक सियासी नाटक बताया, खास करके तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास असेंबली में बहुमत है। सहाफियों से बातचीत में महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे पर सवाल भी उठाए। यहाँ एक चुनी हुई सरकार है और पिछले 2019 से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ रहा है, यहाँ की ज़मीन को लेके, यहाँ की नौकरियों को लेके, यहाँ के वसाइल को लेके, रिसोर्सेज को लेके। तो पीडीपी ने एक छोटी सी कोशिश की है उसको एड्रेस करने की। ये हमने कहते हमने बड़ा कमाल किया, पर हमने अपनी तरफ से एक बिल लाया। हम तो चाहते हैं कि सरकार भी बिल लाए। अगर उनको हमारा बिल पसंद नहीं, बल ये नहीं ये झूठ मूठ का कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, आप सरकार में आपके पास 50 एमएलए हैं तो आपको प्राइवेट मेंबर बिल लाने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे बिल लाए। जब तक स्टेटहुड नहीं होता है तब तक तो बचाइए जो आप बचा सकते हैं, तब तक तो लोगों को कोई आराम दे दीजिए कि आप स्टेटहुड का बिल्कुल इंतज़ार कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे CJI जस्टिस जो गवाही साहब हैं वो अपने होते हुए इसका कोई अच्छा फैसला करेंगे, मगर तब तक तो वो कर लीजिए जो आपके हाथ में है। ये क्या ड्रामा है कि भाई कोई आपका एमएलए प्राइवेट मेंबर बिल लाता है और उसके बाद उसको इंटरनेट पे डाल देता है? आपको ज़रूरत है ये करने की? ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? सीधे बिल लाइए। अगर आपको हमारा बिल पसंद नहीं तो अपना लाइए, नहीं तो हमारा बिल पास कर लीजिए ताकि यहाँ के लोग इत्मीनान का सांस लें। ये तो आज होटलों की बात नहीं है, गुपका रोड भी लीज पे है। कल को क्या करेंगे उमर साहब?
वो क्या करेंगे? कल वो बोलेंगे उनको कि आपका लीज खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे ऐसे, अपना घर बार छोड़ देंगे? नहीं। कांग्रेस व्हिप और बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने आज जिले में पार्टी के सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की है। उन्होंने इसे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए किया गया एक मास मूवमेंट बताया है, जिसका मकसद चुनावी गड़बड़ियों को रोकना और वोटर राइट्स के तई लोगों में बेदारी पैदा करना है। मीडिया से बातचीत करते हुए भट्ट ने कहा कि इस मुहिम में 15 सितंबर 15 अक्टूबर तक ये चलती रहेगी, यानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलती रहेगी। और इसका मेन मकसद है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान मिली भगत से हो रही वोट चोरी को उजागर करना, खत्म करना। एक तो कौमी सतह पे वोट की कदर के लिए इस तहरीक को आगे चलाने की ज़रूरत है, ताकि जो जमहूरी अक़दार हैं और जो लोगों की ताकत है और जो वोट की कदर कीमत है वो बहाल रहे। उसके लिए ये कैंपेन है। और जिन्होंने चोरियां की हैं किसी भी इलेक्शन में, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, जिसके बारे में पूरे मुल्क में शहादत और सबूत जमा किया जा रहा है और वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जा रहा है, तो वो तकरीबन वो मामला मुकम्मल हो चुका है, सबूत पेश किए गए हैं। सिर्फ जो डिसीजन मेकिंग इदारे उनको फैसला करना बाकी है। और बडगाम जिले के वहाबपुरा गांव में एजुकेशन और लिटरेसी के लिहाज से सबसे एडवांस इलाकों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सहूलतों से बिल्कुल बेसिक राइट से महरूम हैं। यहाँ खास करके रोड कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लंबे वक्त से जो मकानात, स्कूल वगैरह बने हैं या सड़क है वो जर्जर है। मुकामी लोगों ने बताया कि ख़राब सड़क की वजह से सफ़र कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासर होती है। उन्होंने कहा कि पिछले इंतखाबात में उन्होंने डेवलपमेंट की उम्मीद उमर अब्दुल्ला सरकार से की थी, लेकिन उन्होंने यह हल्का ही छोड़ दिया। इससे डेवलपमेंट के अपने जो सपने थे वो अधूरे रह गए और गाँव के लोग अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हुए नजर आए। इंतज़ामिया से अपील भी की कि इस परेशानी पर ध्यान दें, जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाएं ताकि सफर आसान हो, जिंदगी बेहतर चले। जर्नलिस्ट बारस मज कत सन सड़क पचम 2 वरी पे खस्ता हाल। अगर वनस रूद कतर पे तप बाइक वोल पक न स्कूटी वोल न कह गाड़ी वोल, तीत हालात गसान वन शीन वोल। पचम लट दिव वन इलेक्शन दौरान मै टेंशन कहीं तुम त्रो वोट तुम सड़क करो ठीक, मगर वोट हम त्रो सन वोट गई जाय। उमर अब्दुल्ला सोबन को रिजाइन, सह वोत गांधरबल, सन सड़क पे तथी। दोम यह बोड़ बार बोरान गाँव मे सह PHC सेंटर। जिले बडगाम के वहाबपुरा इलाके की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फुकदान है। यहां पर हमने मकामी लोगों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत जो इस गांव में है वो ये है कि अभी तक यहां पर जो सड़क है उसकी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है। हालांकि कई दफ़ा इन्होंने इंतजामिया तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए ये सड़क खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के मकामी लोग काफ़ी परेशान है। यहाँ के मकामी लोगों ने ये भी कहा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोटिंग का टाइम आता है, तब उम्मीदवार जो है यहाँ पर आते हैं, वो वादे देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे फिर वफा नहीं होते हैं। हालांकि उन्होंने फिर एक बार इंतजामिया से अपील किया है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ठीक किया जाए, ताकि इनके जो मुश्किलात है उनका अजाला हो। मजीद क्या कुछ कहना है यहाँ के मकामी लोगों का इस सिलसिले में इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बडगाम के वहाबपुरा से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। मिनिस्टर सतीश शर्मा ने आज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ एंगेजमेंट हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने गुलमर्ग में नेशनल विंटर स्पोर्ट्स सेंटर कायम करने और खेलो इंडिया फंड्स स्कीम के तहत फंड्स की एक बड़ी रकम भी मांगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आला सतही मीटिंग की थी, जिसमें
मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर में दूध मटन प्रोडक्शन बढ़ाने और उसके तरीक़ाकार पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इन दोनों सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन, साइंटिफिक प्रोसेसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए बड़े पैमाने पर इम्कानात हैं, यानी कि रिसोर्सेज हैं, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मीटिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार और SKUAST जम्मू के वाइस चांसलर समेत कई अफसरान और अफराद मौजूद रहे। अटल डुल्लू ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांडिंग तक महदूद नहीं रखना होगा, बल्कि हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पर फोकस करना होगा, जो कि रोज़गार और अस्थायी आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शैलेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में दूध और मटन की खपत काफ़ी ज़्यादा है। अपनी पार्टी के शोपियां जिला सदर एडवोकेट गौहर हसन वानी ने आज ऐलान भी किया कि पार्टी आगामी चुनाव में किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ेगी, आज़ादाना तौर पर। शोपियां में साफियों से बातचीत करते हुए गौहर हसन वानी ने कहा कि अपनी पार्टी शफाफ और आज़ाद रियासत पर यकीन रखती है और इसी सियासत को वो आगे बढ़ाना चाहती है। अवाम से अपनी ताकत पर लोगों से मदद मांगी और कहा कि साफ बीजेपी उनके लिए अछूत है और उसके साथ किसी भी तरह से सियासी या चुनावी समझौता नहीं किया जाएगा। आज वो दौरे कर रहे हैं, दे आर मेकिंग राउंड्स अराउंड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ताकि हम लोगों को ये भी बता दें कि नहीं, असल में हमारा काम इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास निकलेगा। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ, जैसा कि मैंने इलेक्शन में भी बोला है, कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी एक अछूत पार्टी थी एंड दे विल कंटिन्यू टू बी एन अछूत पार्टी फॉर अस। वी विल नेवर सपोर्ट देम, ना हम कभी उनका सपोर्ट ले लेंगे। हम जब भी इलेक्शन कोई होगा उनके खिलाफ ही लड़ेंगे। तो फिलहाल कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। सियासी पार्टियों के अपने दावे, अपने वादे हैं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, उनकी बातें बताएं आपको। आज भारत सरकार से अपील उन्होंने की कि कश्मीरी कैदियों की लंबी कैद को ह्यूमैनिटी के आंखों से देखना चाहिए, उनकी रिहाई करें, यानी इंसानियत को सामने में रखें और उन्हें रिहा कर दें। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि 10 अक्टूबर वही दिन है जब शहीद मिल्लत मीरवाइज फारूक को 1965 में जेल में डाला गया था। उन्हें 3 साल तक कैद की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ा। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि वही कहानी आज भी दोहराई जा रही है। सैकड़ों कश्मीरी, जिनमें सियासी लीडरान शब्बीर शाह, यासिन मलिक, आशिया अंद्राबी, आफ्ताब शाह, इंजीनियर रशीद, मेराज मलिक शामिल हैं और आज भी सख्त कानून के तहत जेलों के सलाखों के पीछे हैं। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी दौरान जम्मू के गांधीनगर वाक़ई ग्रीन बेल्ट पार्क में 5 मंदिर में ख़वातीन पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही हैं। मंदिर में पहुंच कर के पूजा हो रही है और यही पूजा करने के लिए इसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद ख़वातीन अपना व्रत खोलेंगी। आपको बता दें कि करवा चौथ के इस व्रत में ख़वातीन पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। व्रत पूरा करने के बाद खाना खाती हैं और इस मौके पर व्रत रखने वाली ख़वातीन ने कहा कि उन्हें पूरा साल इसका इंतज़ार रहता है कि कब करवा चौथ आए और वो इसका व्रत रखें। उन्होंने कहा कि इससे व्रत पर मेहंदी लगवाने और ख़रीदारी करने का एक अच्छा रिवाज है, ख़रीदारी भी खूब होती है। ख़वातीन ने कहा कि ये पुरानी प्रथा है और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखना चाहती हैं। व्रत रखने वाली ख़वातीन ने बाकी युवा पीढ़ी से भी अपील की कि वो अपनी परंपरा को बनाए रखें और इस व्रत को ज़रूर रखें। देवताओं की धुनी होती हो, ऐसे 7 पुत्र और
आज हम यहाँ मंदिर में करवा चौथ की पूजा करने आए हैं। आज सुबह से हमने फास्ट रखा हुआ है। अभी हम चांद देख के फिर अर्घ देंगे और अपना फास्ट को खोलेंगे। है करवा चौथ का त्योहार हम बहुत ही अच्छा त्योहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बड़े एक साल में इसका हम इंतजार करते हैं। ये हम सब लेडीज के लिए एक बहुत खुशियों भरा माहौल लेके आता है और बहुत ही हमें ये त्योहार अच्छा लगता है कि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए मनोकामना करते हैं। बहुत ज्यादा तहे दिल से बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर तैनात ख्वातीन आर्मी जवानों ने भी करवा चौथ रखा, पुरजोश तरीके से त्यौहार मनाया। ख्वातीन आर्मी जवानों ने इस मौके पर ड्यूटी पर तैनाती के साथ साथ बीवी और शौहर की मोहब्बत की अलामत माने जाने वाले इस त्यौहार पे पूरे मजहबी अकीदत के साथ जश्न मनाया। पहले तो मैं महिला होने के नाते अपनी देश की जो भी महिलाओं जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो साथ में महिला कर्मचारी हैं जो इस टाइम बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात हैं, उनके बिहाफ पे हम तैयारी कर रहे हैं ताकि जब वो शाम को ड्यूटी से लौटें और वो अपनी पूजा कर पाएँ और जो भी अपना व्रत खोल पाएँ। इंडियन आर्मी घराना बटालियन ने बागठोर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर एक खास प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में मुकामी लोग, सीनियर सिटीजन, स्कूली तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान आर्मी के डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेंट से खिताब किया, बातचीत की, ज़हनी सेहत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तनाव, डिप्रेशन, परेशानी और जैसी तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए उम्र की जो सीमाएं हैं उनसे और हर उम्र की सीमाओं में आने वाली प्रॉब्लम से कैसे बचें और ऐसे में लोगों को किस तरीके से मदद लेनी चाहिए, पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस को कैसे बेहतर करना चाहिए। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो मनाया गया है, तो हमारी बगतौर में यहाँ पे जो हमारी यूनिट है आर्मी ने यहाँ भी ये एक अवेयरनेस इनकाद का एक कैंप किया। यहाँ पे बहुत बुजुर्ग आए थे, बच्चे आए थे, जवान आए थे जिन्होंने इसमें शिरकत की और डॉक्टर साहब ने ये हमें अवेयरनेस भी दी और ये भी कहा कि अपने सेहत का ख्याल किस तरह रखना होता है। तो लोगों में लोग बहुत खुश हुए, तो हम भी खुश हैं। हमें उम्मीद है आगे भी इसी तरह ऐसे ये मेडिकल कैंप किए जाएंगे ताकि हमारे लोगों को सहूलियत पहुंचती है। शुक्रिया। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत गांदरबल पुलिस ने जिला अस्पताल और समाजी इदारा कश्मीर स्पिक्स के मदद से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक प्रोग्राम किया था। रैली और नुक्कड़ नाटक का इनेकाद हुआ। इस पहल का मकसद मेंटल हेल्थ डे के तई लोगों को बेदारी पैदा करना था और लोगों की हौसला अफजाई करना था। आवाम के लिए यही मैसेज है कि मैंने जैसे अभी अपने यहाँ पे स्टेज पे भी बोला कि जब भी आपको सिम्टम्स लगे मेंटल हेल्थ के हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आप फीट हेलर्स को बाईपास करके, दाएं बाएं डॉक्टर्स को बाईपास करके प्रोफेशनल हेल्प लें। अब आपकी खिदमत में यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में रूम नंबर 1 में रहते हैं, ट्यूसडेज में सफ़ापुरा में रहते हैं, वेंसडेज में हम कंगन में रहते हैं। हमारे पास आएँ, हमसे कंसल्टेशन लें। Identify the problem in your houses, get help from the district administration, district hospital, psychologists, psychiatrists are there, they will help, and it's all conjoint holistic support from entire setup so that we can give full support to an individual who is a patient or who is at the brink of becoming victim to such problem. तो इसके चलते मैं मीडिया का, यहाँ के जितने शायरी हैं, बच्चे, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस अभियान में, इस प्रोसेस में हमसे जुड़े और आगे भी हम इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। कश्मीर SKUST के तहत गांदरबल ज़िले के बनिहामा वाक़े फॉरेस्ट्री महकमे में 2 रोज़ा ब्रेनस्टॉर्म प्रोग्राम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था और इस वर्कशॉप की थीम थी इंटीग्रेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कश्मीर। इस प्रोग्राम के सदारत प्रोफेसर RS चंदेल VC, डॉक्टर
YS परमार ने की थी और इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत प्रोफेसर GM भट्ट के वेलकम स्पीच से किया गया। SKUST कश्मीर के रिसर्च डायरेक्टर ने जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की अहमियत पर जोर दिया। वहीं प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर RS चंदेल ने शिरकत की थी। इस बीच में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाने और यंग साइंटिस्ट को रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए आगे आने की अपील की। हम एक देश भर में कैंपेन चला रहे हैं, कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में बदलना, प्राकृतिक खेती में बदलना। तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने हम एक वर्कशॉप जो रखा था और इसका इन्होंने टाइटल रखा है कि इंटेग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री विद ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। तो पहली बात कि ऑर्गेनिक सिस्टम देश भर में बहुत चल नहीं पाया, इसलिए हम इसको नेचुरल फार्मिंग से बात कर रहे हैं। क्योंकि पर्पज़ है कि किसान का जो सबसे बड़ा संकट है वो उसका बाज़ार से जितना भी उसका एग्रो केमिकल आता है, उसका फर्टिलाइज़र आता है, वो सबसे बड़ा संकट है उसका। वो उसका खर्चा बढ़ाता है और साथ में ज़मीन बंजर हो रही है, पानी की खपत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, वो कम हो रही है। कुछ ही फसलों को हम खाना शुरू कर दें तो हेल्थ का भी फ़र्क पड़ा है। तो आज मैंने एक निवेदन ये किया कि एक यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन बने कि जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो, जिसमें फ्रूट ट्रीज़ भी आए, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल क्रॉप्स भी आए, जिसमें मिलेट भी हो, जिसमें ट्यूबर्स भी हों। ऐसा एक मॉडल बने, किसान को हम मॉडल देंगे। कुलगाम ज़िला इंतज़ामिया ने SSP साहिल सारंग के अलविदाई तकरीब बड़े ही जोश खरोश के साथ की। यह ख़ास अलविदाई प्रोग्राम इन्हीं सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुई थी, जिसमें अमन व अमान बरकरार रखने वाले अफसरान, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले और पुलिस अवाम के रिश्ते को मजबूत करने के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले लोगों को एजाज़ात से, इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर अफसरान ने SSP के पेशावराना रवैये और सबॉर्डिनेट्स और अवाम के फलाह बहबूद, उनकी भलाई के लिए काम करने और कमिटमेंट की सराहना की। तकरीब में यानी प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर अतहर आमिर खान, कमांडिंग ऑफिसर 9 राइफल्स समेत दीगर अफसरान शामिल रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।